इस एपिसोड की शुरुआत में हमें जैरन एकेडमी के इंटरनल कोर्टयार्ड का सीन दिखा जाता है, जहां पे हम ये देखते हैं कि जैरन एकेडमी के अंदर स्ट्रॉन्ग रैंकिंग कंपटीशन शुरू हो गया है। और उस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए जैरन एकेडमी के सभी ताकतवर स्टूडेंट्स, जिनमें शाओयान, शुनर, वुहाओ और हुजिया भी शामिल हैं, वो लोग भी उस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए वहाँ पे आए होते हैं। और उस जगह को देख के शुनर शाओयान से कहती है कि ब्रदर शाओयान, ये जगह तो बहुत बड़ी है और इस जगह को देख के तो ये लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग लिस्ट कंपटीशन जैरन एकेडमी का सबसे बड़ा कंपटीशन है। और मेरे हिसाब से इस कंपटीशन के अंदर शायद जैरन एकेडमी के सभी स्टूडेंट्स हिस्सा लेंगे। वो ऐसा बोल ही रही होती है कि तभी सीनियर लिन शुया, सीनियर हानी और सीनियर यानहाओ के साथ में वहाँ पे आ जाते हैं। और वहाँ पे आके वो शाओयान से कहते हैं कि शाओयान, मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं हम लोग इस कंपटीशन के पहले मैच में ही आमने सामने ना आ जाएं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे लिए सिर्फ एक मुसीबत की ही बात होगी। और उनकी इस बात को सुन के शाओयान उनसे कहता है कि सीनियर, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं बस यही समझूंगा कि शायद मेरी ही किस्मत खराब थी। और शाओयान की इस बात को सुन के लिन शुया उसे जवाब देते हुए कहता है कि शाओयान, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी स्पीड को देख के तो मेरी भी आंखें बड़ी हो जाती हैं। और अगर हम दोनों आमने सामने मिले तो मुझे ये डर है कि शायद मैं तुमसे हार जाऊं। और लिन शुया की इस बात को सुन के वहाँ खड़े सभी लोग चौंक जाते हैं। और चौंकने के साथ साथ वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी फिर सीन चेंज होता है और हमें लिन शुया और शाओयान को दोबारा से दिखा जाता है। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि लिन शुया शाओयान को कुछ जरूरी बातें बता रहा है। और उन्हीं जरूरी बातों को बताने के लिए लिन शुया शाओयान के पास आता है। और उसके पास आके वो शाओयान से कहता है कि अभी कुछ दिनों पहले ही हम लोग दोबारा से उस पहाड़ पे गए हुए थे। और उनकी इस बात को सुन के शाओयान उनसे आगे पूछते हुए कहता है, तो क्या आप लोग को वो चीज़ मिली जिसे लेने के लिए आप लोग उस पहाड़ पे गए थे? और शाओयान के इस सवाल को सुन के यानहाओ उसे बताते हुए कहता है, अरे शाओयान, पूछो मत, हम लोग को वो चीज़ तो मिली नहीं, उल्टा पिटाई हो गई वो अलग। जिसके बाद वो आगे बताते हुए कहते हैं कि जब हम लोग उस बीस्ट के पास पहुंचे तो हमने ये देखा कि वो बीस्ट पता नहीं किस गुस्से में है। और हम लोग को देखते ही उसने अपनी बर्सर्किंग टेक्निक को यूज़ कर लिया। जिसके बाद किसी तरह बचते बचाते हम लोग वहाँ से भाग निकले। और अगर हम लोग वहाँ से बच के नहीं निकलते तो शायद आज हम लोग यहाँ पे सही सलामत नहीं खड़े होते। और रही बात इस कंपटीशन की, तो इस कंपटीशन की तो बात ही छोड़ दो। और ये सारी बातें सुन के शाओयान आगे बोलते हुए कहता है कि जो हो गया सो हो गया, अब हमें इस कंपटीशन पे ध्यान देना चाहिए। अगर हम इस कंपटीशन में टॉप 10 में पहुंच गए तो इसके इनाम में हमें स्काई बर्निंग डोची रिफाइनिंग पैगोडा के 8वें फ्लोर पे जाने का मौका मिल जाएगा। और वहां पहुंचने के बाद हम स्काई बर्निंग डोची रिफाइनिंग पैगोडा की असली ताकत से अपनी बॉडी को कल्टीवेट कर पाएंगे। और रही बात आप लोगों की, तो आप लोग उस ताकत को इस्तेमाल करके दोवांग लेवल पे पहुंच सकते हैं। शाओयान लिन शुया से बात कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे ल्यूचिंग अपनी गैंग के साथ आ जाता है। और उन लोग को वहाँ पे आता हुआ देख के लिन शुया शाओयान से पूछते हुए कहता है कि सुनने में आया है कि अभी कुछ ही दिनों पहले तुम्हारा ल्यूचिंग की गैंग के साथ एक पंगा हो गया था। और लिन शुया के सवाल को सुन के शाओयान उसे हाँ बोलता है। और शाओयान के इस जवाब पर लिन शुया उसे आगे बताते हुए कहता है कि ल्यूचिंग की गैंग के बहुत सारे लोग स्ट्रॉन्ग लिस्ट में मौजूद हैं। और इसी वजह से उसी की गैंग के बहुत सारे लोग इस कंपटीशन के दौरान तुम्हारे सामने आएंगे, जो कि तुमसे बदला लेने के लिए अपनी जीत जान लगा देंगे। और इसी वजह से तुम्हें इस कंपटीशन के दौरान काफ़ी सतर्क और चौकन्ना रहना होगा। वो ये सब कुछ शाओयान को बता ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे ल्यूचिंग और उसकी गैंग के लोग आ जाते हैं। और उन सभी के वहाँ आते ही वहाँ पे एक टेंशन का माहौल बन जाता है। जिसके बाद लिन शुया को अपने सामने देख के ल्यूचिंग उससे कहता है कि मैंने इस दिन का काफ़ी इंतज़ार किया है लिन शुया, इस बार मैं तुम्हें हरा के रहूँगा। और उसकी इस बात को सुन के लिन शुया मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि ये सारी चीज़ें तो हम आगे देखेंगे ही, लेकिन अभी के लिए मेरी तरफ से तुमको गुड लक। जिसके बाद हमें लियू फे को दिखाया जाता है, जो कि शुनर को देख के मन ही मन गुस्सा हो रही होती है। और इसी गुस्से में वो चिल्लाते हुए कहती है कि ये वही लड़की है जिसने मुझे उस दिन थप्पड़ मारा था। और मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ कि तुम खुद को मेरी नज़रों में साबित कर सको।
लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे इस लड़की से बदला लेने में मदद करनी होगी। और लियोफेक इस बात को सुन के याओशंग शोयन के पास आता है और शोयन के पास आके वो शोयन से कहता है कि शोयन, अपनी लड़की की हरकतों पे थोड़ा ध्यान दिया करो, नहीं तो मुझे ही तुम्हें ध्यान देना सिखाना पड़ेगा। और उसकी इस बात को सुन के शोयन का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है, जिसके बाद वो याओशंग से कहता है कि तुम किस्मत वाले हो कि यहाँ पे मारपीट करना मना है, और इसीलिए मैं तुमसे यहाँ नहीं स्ट्रॉन्ग कंपटीशन में निपटूंगा। वो ऐसा बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे जानन एकेडमी के एल्डर्स आ जाते हैं, जो कि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंपटीशन को शुरू करने के लिए आए होते हैं। जिसके बाद ग्रेट एल्डर सूचियन उस कंपटीशन को शुरू करते हुए कहते हैं कि आज से और अभी से जानन एकेडमी के अंदर स्ट्रॉन्ग कंपटीशन को शुरू किया जाता है। आगे वो उस कंपटीशन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि आप लोगों के सामने एक डब्बा रखा हुआ है और उस डब्बे के अंदर पूरी 50 लकड़ियाँ रखी हुई हैं, जिनमें से 25 लाल और 25 नीले रंग की हैं, और हर एक लकड़ी के ऊपर 1 से लेकर 25 तक के बीच में से कोई एक नंबर लिखा हुआ है। और इस कंपटीशन के दौरान एक ही नंबर वाले दोनों रंग के लोग आपस में लड़ाई करेंगे और उनमें से जो जीतेगा उसे एक पॉइंट मिलेगा। एग्जाम्पल देके बताऊं तो वो आदमी जिसने लाल रंग की 20 नंबर वाली लकड़ी निकाली है, उस आदमी की लड़ाई उस इंसान से होगी जिसने नीले रंग की 20 नंबर वाली लकड़ी निकाली है। और जब इन 50 लोगों में से 25 लोग क्वालिफाई हो जाएंगे तो यही सिलसिला दोबारा चलेगा। मतलब कि फिर से डिब्बे में लकड़ियाँ रखी जाएंगी, फिर से लकड़ियाँ निकाली जाएंगी और फिर से उन लोगों के बीच में लड़ाई होगी और फिर कोई 6 लोग क्वालिफाई होंगे। और इसी तरह ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक इस कंपटीशन में कोई एक जीत नहीं जाता। और उस कंपटीशन के सारे नियमों को बताने के बाद एल्डर सूचियन 10 ताकतवर लोगों को उन लकड़ियों में से एक लकड़ी निकालने के लिए बुलाते हैं। जिसके बाद लियोचिंग, लिनशुया, शोयन, वूहाओ, जियन और बाकी सभी ताकतवर लोग उस एरिना में आ जाते हैं। और वहां पे आने के बाद वो सभी एक एक करके उस डब्बे में से एक लकड़ी निकालने लगते हैं। और सभी लोगों के लकड़ी निकालने के बाद बारी आती है शोयन की। और शोयन जो लकड़ी निकालता है वो नीले रंग की 15 नंबर वाली लकड़ी होती है। और इसी के साथ ये कंपटीशन यहीं शुरू हो जाता है। और इस कंपटीशन के पहले मैच में जियन की 18 नंबर वाले आदमी के साथ लड़ाई होती है। और इस लड़ाई में जियन बड़ी ही आसानी से उस आदमी को हरा देती है। जिसके बाद बारी आती है दूसरे मैच की। और इस मैच में शोयन और बाईचैंग दोनों आपस में लड़ने वाले होते हैं। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि शोयन और बाईचैंग दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। और शोयन को अपने सामने देख के बाईचैंग का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। जिसके बाद वो तेजी से शोयन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और इसी के साथ शोयन और बाईचैंग के बीच में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है।
और शयन की सी जीत के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।